एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो शून्य ओझल पहाड़ियों और शांत झीलों के बीच में स्थित था। वहां एक युवा साधु नामक कवि रहता था। कवि की शांत प्रकृति और ध्यान के लिए अटल निष्ठा के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन के दिनों को गांव की झील के किनारे पर ध्यान लगाकर विचारों की पवित्रता और आंतरिक शांति की खोज की। एक दिन जब कवि गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, उनके पास वृद्ध गांव वाला आनंद आया। आनंद परेशान थे, जीवन की चुनौतियों से भारी हुए थे और ज्ञानी युवा साधु से नेतृत्व की राह की गुणवत्ता की खोज कर रहे थे। आरंभिक कवि आनंद ने शुरू किया, मैंने स्वायत्तता के कानून के बारे में सुना है। अपनी सोच की पवित्रता के माध्यम से हमारी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति। लेकिन मुझे इसकी सच्चाई को समझने में समस्या होती है। क्या आप मुझे एक कहानी से विवरण दे सकते हैं जो इस सिद्धांत को उदाहरणित करती हो? कवि मुस्कुराया और गर्म नोट किया, जानते हुए कि आनंद जो उद्देश्यों की विविधता चाहते थे, वो तत्व देने के लिए केवल कहानी है। बहुत समय पहले एक दूरस्थ देश में एक बड़ी शांत झील के बीच एक शानदार कमल फूल खिला। ये कमल किसी भी अन्य से अलग था, क्योंकि इसमें उन लोगों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी जो अपनी स्वच्छ हृदय के साथ उसे देखते थे। कमल की चमक की खबर दूर दूर तक फैल गई, जो अद्भुत शक्ति से उस झील के किनारे पर आने वाले लोगों को आकर्षित करती थी। प्रत्येक आगंतुक एक उत्कृष्ट इच्छा के साथ आया, आशा करते हुए कि कमल उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। उनमें से एक आगंतुक था, एक युवा मछुआरा नाम का राजीव। राजीव का हृदय धन और समृद्धि के सपनों से ओतप्रोत था। उसने यह विश्वास किया कि अगर उसने कमल को प्राप्त किया, तो उसकी सभी मुसीबतें गायब हो जाएंगी और वो एक समृद्ध जीवन जी सकेगा। राजीव दिन रात अप्रतिम रूप से मेहनत करता रहा, अपनी जाल को जल में डालकर कमल की खोज करता रहा। लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद कमल अलौकिक रहता, झील के शांत सतह के नीचे छिपा हुआ। निराश और दिलचस्प, राजीव झील के किनारे पर रहने वाले ज्ञानी सेज से मिला। सेज, जिसे ब्रह्मांड के गहने की गहन ज्ञान के लिए जाना जाता था, ध्यानपूर्वक राजीव की प्रतिबंधित समस्याओं को सुनते थे। प्रिय बच्चे, सेज ने कहा करता, आप जो ढूंढ रहे हैं वो कमल नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मानुसार अभिव्यक्ति है। इसकी सौंदर्य उत्कृष्टता करने के लिए आपको पहले अपने दिल और मन की पवित्रता को विकसित करना होगा। नई स्पष्टता के साथ राजीव आत्म खोज की यात्रा पर निकला। वो अपने आप को दया और करुणा के कार्यों में डूबा, अपने साथियों को विनम्रता और ग्रेस के साथ सेवा करता। दिन ब दिन उसके अंदर की रोशनी बढ़ी, जो उसकी सच्ची इच्छाओं का पथ प्रकाशित करती हुई और उसकी संपूर्णता का मार्ग प्रकट करती है। जब राजीव का हृदय प्रेम और आभार से फूला, तब अजीब संवेदना हुई। एक दिन जब उसने झील के चमकदार पानी पर गौर किया, तो उसने अपने सपनों की आश्चर्यजनक पृष्ठभूमिता को देखा। वहां झील के दिल में कमल फूल अपनी सभी रेखाओं में खिला। इसके पंखुड़ियां सोने और लालिमा के साथ चमक रही थी, दिव्य अनुभूति के भाव को प्रकट कर रही थी। और उस विश्वास के पल में राजीव ने प्रकट शक्ति की सच्चाई समझी। कमल ने उसकी इच्छाओं को नहीं पूरा किया था, बल्कि ये उसकी संवेदना की शुद्धता को दर्शाई थी, उसकी उद्देश्यों को परिचित करती हुई, उसकी आत्मा में समृद्धि को प्रतिबिंबित करती हुई। झील की शांतता में राजीव ने अपने आत्मा की अनंत संभावनाओं को देखा, जो उसके अंदर सुप्रभात बना हुआ था, जो जागृत होने का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद के साथ राजीव कमल के सामने झुका, धन्यवाद देता कि जिसने उस पर दिया था। और जैसे ही वो गांव के किनारे पर लौटता है, उसने एक नई उद्देश्य और संवित के साथ आगे बढ़ा। उस दिन के बाद राजीव ने अपने जीवन को स्वायत्तता के कानून के साथ जीना शुरू किया, जानता है कि उसके सपनों को प्रकट करने की शक्ति बाहरी समृद्धियों में नहीं, बल्कि उसके विचारों और उद्देश्यों की पवित्रता में निहित है। और इस प्रकार प्रिय आनंद, जब आप स्वायत्तता के कानून की सच्चाई पर संदेह करते हैं, तो इस कहानी को याद रखें, क्योंकि जैसे राजीव आप अपने हृदय और मन की पवित्रता को विकसित करें, और जैसे आपकी आत्मा की इच्छाएं संवेदनात्मक रूप से झिलमिलाएं, उसके साथ ही संभावनाओं की बूंदें खोलने के लिए ठहरे। इन शब्दों के साथ कवि ने अपनी कहानी को समाप्त किया, जिससे आनंद और इकट्ठे गांव वालों ने अविरल किया गया था। और सूर्य अस्त होता है अंतर्दृष्टि झील की शांत जल पर, जो जीवन के जल के शांतता के ऊपर सोने की चमक को छोड़ते हैं। उन्होंने समझ लिया कि स्वायत्तता की यात्रा आत्मा के गहराई में शुरू होती है, जहां सपने जड़ लेते हैं और चमत्कार उधेड़ते हैं।
आज की कहानी को समाप्त करते समय मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आप खुश और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। आपके विचार और भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। यदि आपने हमारे संग खोजे गए जादुई किस्सों का आनंद लिया है, तो अब चैनल की सदस्यता लेने का विचार करें। इन शानदार कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके खुशी फैलाएं। जब तक हम एक और मनोहारी कहानी के साथ फिर मिलें, तब तक ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। अब विदाई का समय है। आपके साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक ख्याल रखें और ध्यान दें। अलविदा, टाटा। और याद रखें, जादू बाकी है।